जाएगा। रामअवतार तिवारी जी, चुनाव से 2 महीने पहले एक प्रस्ताव लेकर आ जाएं शराबबंदी का, उससे वोट मिल जाएंगे क्या कांग्रेस को? या जनता अब इतनी समझदार तो हो गई है कि कुछ वादे करने के लिए होते हैं, कुछ दिखाने के लिए होते हैं और कुछ वाकई में अमल में लाने के लिए होते हैं? शराबबंदी की जो हतोत्साहित है वो तो किया जाना चाहिए। शराबबंदी किस तरह होगा, कैसे हो सकता है, तमाम मुद्दों पर अगर सरकार ने कहा है, सरकार को वादा निभाना चाहिए। और एक सामाजिक बुराई है, दूसरे वो जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे सूखे की नशा है, चाहे शराबबंदी हो, इससे परेशान है। घर प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो मौत के कगार में जा रहे हैं। तो ये सामाजिक मुद्दा, वेलफेयर का काम है जो सरकार को, कोई भी सरकार रहे, सामाजिक उत्थान के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस दिशा में सोचा जाना चाहिए सरकार को, वो कैसे सोचते हैं। अब हम देखेंगे चाहे रमन सरकार में हो, उस समय भी शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें हुई, चर्चाएं हुई, मुद्दा बना, परंतु तो गत्वा वो कर नहीं पाए, उन्होंने सरकारीकरण कर दिया। इस सरकार ने शराबबंदी की बात की, शराबबंदी को हतोत्साहित कर दुकानें भी बंद की, उसके लिए अभियान भी चलाया, पर शराबबंदी हो नहीं पाई। इसके प्रमुख कारण जो होते हैं, हम कई बार चर्चा किए हैं कि आर्थिक कारण है। एक तरफ सरकार को बजट इतना मिलता है जो 1 नंबर का है, 2 नंबर का भी होता है जो अवैध शराब बिकते हैं। तो ये पैसे से राजनीतिक संचालन में हर पार्टी को, चाहे वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो यूपी में हो, हर सरकार में, हर राज्य में शराब को लेकर जो इस तरह की समानांतर व्यवस्थाएं चलती है जी। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसमें फैसला नहीं कर पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो सामाजिक बुराई जो शराब है वो धीरे धीरे इतना फैलाव होते जा रहा है, इतनी मांगे होती जा रही है, इतनी उसकी महिलाएं शराब पी रही, जो सर्वे आया था और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पी रही हैं। तो ये बेपर्दा हो रहा है, तो इसके दिशा में सोचा जाना चाहिए। ठीक है। और कठोर स्तर पर सोचा जाना चाहिए। सभी सरकारों को सोचा चाहिए और जिनने वादा किया है उसको तो और ज्यादा सोचा जाना चाहिए। ठीक है। कि कैसी शराबबंदी हो सकती है। ठीक है। कहते हतोत्साहित हो सकते हैं जो शराब बेचने वाले जो लोग हैं उनके पर और शराब पीने वाले पर, और इसके दवा के लिए जो लोग शराब पीते हैं, जो ज्यादा पी रहे हैं, जो बीमार है, शराब से मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, एक उपचार के साधन नहीं है। एक सवाल और मेरा आपसे तिवारी जी, आज अमित शाह ने वादा खिलाफी और करप्शन 2 आरोप लगाए, जिसमें शराबबंदी का मुद्दा शामिल था और गौठान से लेकर खाद्यान्न तक उन्होंने कहा कि यहां करप्शन हो रहा है। और उधर हम देख रहे हैं कि बैंक घोटाले को लेकर, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर के अब फिर से जांच की इजाजत मिल गई है। तो क्या हम ये माने कि करप्शन के आरोप एक दूसरे पर लगेंगे और करप्शन छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अब? जी, करप्शन मुद्दा भी होना चाहिए जी। भ्रष्टाचार आम जनता के पैसे का, गाड़ी कमाई का, टैक्स का, जो जनता के विकास में लगना चाहिए, उसके आड़ में चंद नेता और नौकरशाह अगर फल फूल रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है। गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और विरोध बयानबाजियों तक नहीं होनी चाहिए, उसका निर्णय लेना चाहिए, कठोर निर्णय लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं सामने वाले पर बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, मेरी सरकार अच्छी चल रही है, विपक्ष की सरकार खराब चल रही है, इसलिए सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच विपक्ष के यहाँ होगी, दूसरे पार्टी के नहीं होगी, ये भी गलत है। ठीक। क्या शराब जो का समानांतर व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं चल रही है? ठीक है सर। ये दूसरे राज्यों में नहीं चल रही जहाँ भाजपा शासित है, तो वहां पर जांच हो जाता तो ये अच्छा होता और ज्यादा बढ़िया रहता, और स्वागत करते हम, और सही फैसले कहे जाते, उंगली नहीं उठते। तो मेरा पार्टी का सब चीज जाया जाए, ठीक, दूसरी पार्टी का जो है वो पूरा भ्रष्टाचार है। ठीक है तिवारी, ये देखने का जो नजरिया है जी जी जी, वो पार्टी स्तर से ना होकर